हेलो स्टूडेंट्स, हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना, उसी में ही एक टॉपिक आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? दिस इज़ ए टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और किस में दिखते हैं हम लोग इसको? प्लांट्स में दिखते हैं। ओके, ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जो प्लांट्स में ही देखी जाती है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं ना वो वेजिटेटिव उनके पार्ट होते हैं। प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गई, है ना। इनसे भी नया प्लांट बना सकते हैं। वैसे तो बीज से उगाते हैं हम प्लांट, एक नया एक सीड उगाएंगे, उससे एक नया प्लांट बनेगा, वो तो ए सेक्शुअल वो तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बन जाएगा। पर जब हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से कोई प्लांट नया बनाते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? लीव, स्टेम और रूट। ठीक है, इनसे बनाए जाते हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, उसमें क्या होता है? उसमें प्लांट्स होते हैं ना, उसको आर्टिफिशियल तरीके से या फिर नेचुरली भी प्लांट्स जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा नया प्लांट बना लेता है। आपने देखा होगा कि अपने आप एक प्लांट है, उसकी पत्ती पर, लीव पर एक नया प्लांट निकल रहा है ना। आलू आपके घर में पोटैटो पड़े होते हैं, आपने देखा ना, पोटैटो में से ही एक नया प्लांट निकलना शुरू हो गया, देखा ना आपने। और किचन में ऐसे ही आपके वो उसको बोलते हैं जो अनियन होते हैं, अनियन में, लहसुन में, है ना, तो इनमें भी एक नया प्लांट अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो प्रकार का हो गया, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल तो अपने आप ही हो, एक आर्टिफिशियल हम करें। ठीक है, पहले हम नेचुरल का पढ़ लेते हैं कि लीव्स के द्वारा भी एक प्लांट नया बनाता है। कौन बनाता है? ब्रायोफाइलम बनाता है। ठीक है, इनके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं। पत्ते के ऊपर ही ना, गमले में भी लग जाता है ये प्लांट, तो पत्ते के ऊपर ही एक छोटा सा प्लांट निकल आता है। उस प्लांट को वहाँ से निकाल लो, एक अलग पॉट में लगा दो, मिट्टी डाल के पानी दो, कुछ दिनों बाद एक नया प्लांट बन जाएगा। ऐसे ही हम स्टेम से भी प्लांट बना लेते हैं, जैसे टर्मेरिक होगी, जैसे जिंजर हो गया। ठीक है, इनसे बन जाता है। ऐसे ही रनर से, स्टोलन से, जैसे ग्रास है, इनसे भी, इनमें भी अपने आप ही नया प्लांट बन जाता है। अनियन में भी, अनियन में बल्ब बोलते हैं इसको ना, अनियन में बल्ब से प्लांट एक नया बन जाता है। आर्टिफिशियल तरीके ये मैन करता है। ठीक है, ये मैन मेड होते हैं। क्यों करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल तरीके, क्यों अप्लाई करते हैं? आर्टिफिशियल तरीके हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि कई बार सीड से जब हम प्लांट उगाते हैं ना, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता है। पहले सीड को जर्मिनेट करना पड़ता है। अगर सीड हेल्दी नहीं हुआ तो जो टाइम हमने जर्मिनेट करने में लगाया वो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। और सीड को जब हम खेतों में डालते हैं, है ना, फील्ड में डालते हैं, तो कितने सारे सीड तो वो ही खा जाते हैं, बर्ड्स ही खा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आर्टिफिशियल मेथड जो है ना, उनको भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किया जाता है। वो कौन कौन से आर्टिफिशियल मेथड है? एक तो कटिंग, एक ग्राफ्टिंग, एक लेयरिंग, और इसके बाद प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये भी है, क्योंकि ये अभी शॉर्ट फॉर्म में लिया क्वेश्चन, इसको डिटेल में बाद में लेते हैं। आज आपने सिर्फ इतना ही करना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और इसको कितने प्रकार का है, हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स का बोलेंगे आप, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। ठीक है, ये 2 प्रकार का है। फिर जो है नेचुरल जो है वो कितने कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या होता है? थ्रू लीव के द्वारा होता है, किस में? ब्रायोफाइलम में। स्टेम के द्वारा किस में होता है? टर्मेरिक और जिंजर में। बल्ब के द्वारा किस में होता है? अनियन में होता है। स्टोलन के द्वारा किस में होता है? ग्रास और रनर, स्ट्रॉबेरी में, ऐसे होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि आर्टिफिशियल मेथड जो है वो कौन कौन से? एक तो कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, और प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया। ठीक है, ओके बेटा।